पहले से में प्रॉब्लम आया, कोई आपका मतलब कोई जॉइंट है, जॉइंट लूज हो गया है, वहाँ पे पैकिंग फट गया है, तो पैकिंग डालना पड़ेगा। तो वो बोला कि ऐसा बिना पैकिंग के जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हीट ज़्यादा होगा तो गाड़ी में आग भी लग सकता है। 2800 किलोमीटर का ट्रिप था टोटल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहलगाम। आज हम लोग का यहाँ से जर्नी का डे है टुवर्ड्स आवर होम नोएडा। तो अभी सुबह के 7 बजे, अभी हम लोग 6 बजे का प्लान था, लेकिन 6 बजे पूरा अंधेरा था, इसलिए हम लोग 6 बजे स्टार्ट नहीं कर पाया। अभी 7 बजे है, तो हम लोग 7 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखता हूँ कहाँ तक जाता हूँ। कोई होटल बुकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ तक होगा वहाँ तक होगा, फिर जाके वहीं पे हम लोग रुक जाऊँगा। यह है प्लान। तो चलो मेरे साथ, आप भी चलो नोएडा की तरफ। हमने हमारा होटल से स्टार्ट किया सुबह 7:30 बजे। प्लान तो था और जल्दी निकलने का, लेकिन जैसे होता है सब कुछ पैक करके फैमिली के साथ निकलते निकलते टाइम लग ही जाता है। हम लोग का ये लास्ट डेस्टिनेशन था, हम लोग अभी घर जा रहे थे, तो दोनों फीलिंग एक साथ आ रहा था। अच्छा भी लग रहा था कि इतना दिन बाद घर वापस जा रहे हैं, और बुरा भी लग रहा था क्योंकि कश्मीर छोड़ के जा रहा है, पहलगाम छोड़ के जा रहा है, द ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ पहलगाम। हम लोग प्लान तो था कि 1-1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद रुकूंगा, लेकिन क्या करूँ, सामने नज़ारे कुछ ऐसा मिला कि हम रुकने के लिए मजबूर हो गए। जाते जाते रुक गया आप लोगों को एक व्यू दिखाने के लिए। दिखाता, ये देखिए, दिस इज द व्यू। ये एक पार्क है, लेकिन अभी ये बंद है। ये यहाँ पे जो गेट है ना, ये वाला जो गेट है ना, ये अभी लॉक है, तो हम इस पार्क के अंदर जा नहीं पाए। बट स्टिल यह है रिवर, ब्यूटीफुल रिवर। इवान, स्वीटी और अभी तीसरा माही बहुत मेहनत कर रहे हैं जाने के लिए। कम ऑन माही, कर सकते हो तुम, जाओ। ये जगह भी बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ पे हमने अभी रुका। ये देखिए गाड़ी पार्क है, इधर रिवर है, नज़ारा खूबसूरत। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। इतना ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी देखने के बाद फिर हम लोग शुरू किए घर के तरफ जाना। और हम लोगों ने उसके बाद डिसाइड कर लिया था, अब जितना भी अच्छा सीनरी आना है अभी तो नहीं रुकना है, क्योंकि अगर पहलगाम में आप अच्छा सीनरी देख के रुक गए तो अब रुकती रहोगे, क्योंकि हर मोड़, हर जगह, हर इंच बहुत ब्यूटीफुल है। तो हमने सोचा अब कहीं नहीं रुकना है, क्योंकि हमें यहाँ से जाना था दिल्ली, जो कि बहुत दूर था। तो हमने सीधे चलते रहे, और करीब 1-2 घंटा ड्राइव करने के बाद हम 1 घंटा मेरे ख्याल से ड्राइव करने के बाद हम NH44 भी पहुँच गए। सुबह निकलने का ये एक फ़ायदा है, आपको हर रोड खाली मिलेगा। तो ये आप सबको सजेशन है, अगर आप लॉन्ग ड्राइव करने वाले हो कश्मीर से या कहीं से भी निकलने के लिए, तो ट्राई करना एज अर्ली एज पॉसिबल गाड़ी स्टार्ट करने का, फिर आपको रोड खाली मिलेगा। हमारे साथ भी वही हुआ। पहलगाम छोड़ने के बाद और NH44 पकड़ने से पहले कुछ ऐसा जगह से हम लोग क्रॉस कर रहे थे जो एकदम सिटी के बीच में से था, और हम लोग देख के समझ रहे थे कि अगर यहाँ पे दुकान खुल जाएगा, शॉप्स खुल जाएगा, बस ऑटो ये सब चालू हो जाएगा, तो बहुत ट्रैफिक होने वाला है। लेकिन हम लोग मॉर्निंग में वो चीज़ क्रॉस कर रहे थे, तो हमें ट्रैफिक नहीं मिली। तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। फिर NH44 में चढ़ने के बाद हम लोग और करीब आधा घंटा 40 मिनट ड्राइव करने के बाद फिर हम रुक गए चाय पीने के लिए। हम लोग करीब 100 किलोमीटर ड्राइव किया, 1.5 घंटा, क्योंकि अभी टाइम इज नाउ 9 o'clock नहीं हुआ, 8:55। तो 1 घंटा 25 मिनट हमने ड्राइव किया 100 किलोमीटर। उसके बाद ये जो टनल था, एक बहुत बड़ा 10 किलोमीटर का टनल था, पता नहीं क्या नाम था इसका, लेकिन बहुत लॉन्ग मतलब अटल टनल से भी ज़्यादा। अटल टनल इज 9.3 किलोमीटर, एंड ये जो टनल था ये 10 किलोमीटर से ऊपर था। तो अभी जस्ट वो टनल क्रॉस किया, फिर हमने चाय पीने के लिए रोक दिया। ये देखिए मेरे पीछे जो ढाबा आप देख रहे हो, वहाँ पे हम चाय लिए है। तो अभी हमारे एक टी ब्रेक है, तो चाय पीता है फिर आगे बढ़। चाय पीने के बाद हम लोग चलते रहे सीधा NH44 होके। इतना पहाड़ के ऊपर इतना अच्छा रोड, इतना बढ़िया एक्सप्रेस वे
हम तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ब्यूटीफुल रोड, मतलब सच में माइंड ब्लोइंग रोड था। गाड़ी भी चल रहा था फुल स्पीड में, और हम लोगों ने यही सोचा कि जब तक ब्रेकफास्ट के लिए भूख ना लगे चलते रहो, जितना ज़्यादा खींच सके खींचने का हम लोगों का मन था, क्योंकि तब सुबह का टाइम था, सब लोग फ्रेश थे और यही टाइम था जितना ज़्यादा खींच लो। रोड अच्छा चल रहा था, लेकिन हमने एक शॉर्टकट के लिए एक कट लिया और उसके वजह से हमें NH40 पर छोड़ना पड़ा। वहाँ पे रोड बहुत ख़राब था, बहुत गंदा था। एक स्ट्रेच का मान लीजिए 1-2 किलोमीटर का एक स्ट्रेच ऐसा था जो जस्ट लाइक सारचू टू पांग, याद है ना आपको सारचू टू पांग, वो उस टाइप का स्ट्रेच था। और वो क्रॉस करने के टाइम में मेरे गाड़ी में एक बहुत बड़ा डैमेज हो गया। जा तो रहा था जम्मू की तरफ, सोचा था कहीं नहीं रोकूंगा ही जम्मू से पहले, लेकिन बीच में रोड बहुत खराब था। मतलब एकदम पत्थर पत्थर जैसे वो लाटक वाला टाइप का ही था रोड, लेवान अली पांग वाला टाइप का। तो वहाँ पे गाड़ी के नीचे मेरा थोड़ा सा धक्का लग गया, हल्का सा। उसके बाद से गाड़ी में साउंड करना शुरू कर दिया। तो फिर हम 20-25 किलोमीटर आने के बाद एक मैंने मैकेनिक शॉप मिला, यहाँ पे दिखाया तो ये बोला कि साइलेंसर में प्रॉब्लम है, कोई आपका मतलब कोई जॉइंट है, जॉइंट लूज हो गया है, वहाँ पे पैकिंग फट गया है, तो पैकिंग डालना पड़ेगा। तो वो बोला कि ऐसा बिना पैकिंग के जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हीट ज़्यादा होगा तो गाड़ी में आग भी लग सकता है। तो इसलिए ये देखो मेरे पीछे ये है, यहाँ पे गाड़ी का काम चल रहा है अभी, मेरा गाड़ी यहाँ पे है। तो अभी ये साइलेंसर खोल के पूरा ठीक ठाक करेगा, उसके बाद ही जा पाऊंगा। गाड़ी ठीक करने में बोला कि 1.5 से 2 घंटे लगेगा कम से कम। तो हमने फिर इसीलिए जस्ट उसके ऊपर एक ढाबा है, तो हमने ढाबा में खाना खा लिया। इनफैक्ट हमने एक्चुअली टाइम को यूटिलाइज किया, क्योंकि हमें नहीं तो और 1 घंटा 1.5 घंटा बाद कहीं पे लंच के लिए रोकना पड़ता। तो जब यहाँ पे अभी 1-1.5 2 घंटा वेट करना ही है, तो हमने खाना खा लिया। सो कि इसके बाद हमें कहीं ना रुकना पड़े, जब तक फिर से भूख ना लगे हम चलते रहे, क्योंकि हमें 1.5 2 घंटा भी टाइम हमारा वेस्ट हो गया। हमारा जो टारगेट है कि आज ही पहुंचने का, मतलब पहलगाम टू नोएडा या दिल्ली सेम डे। तो अब देखता हूँ, क्योंकि 1.5 2 घंटे जो वेस्ट हुआ ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो उतना हम लोग का मतलब स्ट्रिक्ट टारगेट है नहीं। अगर पहुंच पाया तो अच्छी बात है, नहीं पहुंच पाया तो जहां तक पहुंच पाऊंगा, पंजाब में लुधियाना हो गया, जलंधर हो गया, अम्बाला हो गया, जहां भी होगा वहां पे हम लोग स्टे कर लूंगा। कल अर्ली मॉर्निंग फिर स्टार्ट कर दूंगा। तो बस चलो यही है फिलहाल, फिर आपसे बोलते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ऐसा छोटे छोटे आर्मी पोस्ट बहुत देख रहा हूँ, मतलब जैसे कि यहाँ पे एक है ऐसा, यहाँ पे आर्मी खड़े हैं, तो ऐसा बहुत है। मतलब पूरा रोड में हमें मिला, हर जगह में। तो ये कितना सेंसिटिव एरिया आप लोग ये देख के समझ सकते हो। कंटिन्यूसली ऐसा आर्मी पोस्ट हमें मिल रहा है। वहाँ पे करीब 2.5 से 3 घंटा हमें लग गया गाड़ी को ठीक करने के लिए। उन्होंने टेम्पोरेरी रिपेयर तो कर दिया था, लेकिन साथ में ये भी बोला था जाके मुझे गाड़ी सर्विस सेंटर में देना है, क्योंकि पूरा साइलेंसर पाइप मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये जस्ट अभी वहाँ से दिल्ली तक जैसे तैसे पहुँचा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाड़ी में बहुत साउंड हो रहा था, मतलब मैं तो डर के चला रहा था, लेकिन उसके वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगा, यही मुझे एश्योरेंस दिया था वो गाड़ी सर्विस रिपेयर वाला। एनीवेज हम लोग चलते रहे, और तब हमें पता नहीं था कि हम दिल्ली तक जाऊंगा या कहीं लुधियाना या अम्बाला में रुक जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे जो टाइम वेस्ट हुआ था उसको हम मेकअप कर पाऊंगा कि नहीं हमें नहीं पता था, और हमें लंच भी करना था। तो बस हम चलते रहे, और जब हम लोग NH44 को टच कर लिया फिर से पंजाब में आके, उसके बाद हमने सोचा अभी हमें लंच के लिए रुकना है। तो हम फिर रुक गए एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। टाइम तब 3:30-4 होगा। हाय गाइस, अभी 4 बजे है शाम को, और अभी पठानकोट 10-15 किलोमीटर बाकी है। हमने यहाँ पे रुका है, खाना खाना, भूख लगे सबको। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो काठिया दरबार का कोई रेस्टोरेंट है। तो अभी अंदर जाना है। शशि का गाड़ी थोड़ा पीछे है, मैंने उसको लोकेशन शेयर कर दिया, तो मैं तब तक खाने का ऑर्डर देता हूँ, वो पहुंच जाएगा। तो चलिए खाना खा।
लंच करने के टाइम में हम लोग हाफ हार्टेड थे। आज दिल्ली जाना है या कहीं रोकना है, यही चल रहा था। बट अल्टीमेटली वी हैव डिसाइडेड कि आज हम घर जाके ही सोऊंगा, जितना भी लेट हो, जितना भी रात हो, घर जाना है। तो बस जैसे ही डिसीजन ले लिया तो वही फाइनल था। सब लोग पूरा टीम उसमें राजी हो गया, क्योंकि सब लोग अभी घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, अपना घर में पहुंचने के लिए। इतना दिन का ट्रिप जो था, तो बस हम लोग चलते रहे सीधा, क्योंकि तब भूख भी नहीं था, पेट भर चुका था और आगे बढ़ रहे थे। रास्ता बढ़िया था, NH44 में बढ़िया रोड से हम लोग चलते रहे आगे बहुत दूर तक, जब तक ना चाय पीने के लिए हम रुक गए। हम लोग बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद अभी रुक गए एक जगह में चाय पीने के लिए। द टाइम इज नाउ 7:50। तो हम लोग जब से वहाँ पे लंच किया था, लंच करने के बाद हम लोग स्टार्ट किया 5 बजे। तो 5 से 7:50 लगभग 3 घंटा कंटिन्यू ड्राइव किया। अभी जो डिस्टेंस है लुधियाना 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बाद आएगा आपका लुधियाना। तो अभी तक तो यही प्लान है कि नोएडा पहुंच जाऊंगा। अब देखता हूँ क्या होता है। अगर ज्यादा कहीं टाइम वेस्ट ना हो और जैसे हम सोच रहे वैसे रहे तो वी विल एबल टू मेक इट। तो अभी चाय पी, ये सब लोग यहाँ पे बैठ गया है ढाबे में चाय पीने के लिए। ऑल आर वेटिंग हियर फॉर द टी। इसके बाद हम लोग सीधे चलते रहे, तब भी अम्बाला बहुत दूर था और हम लोग ने यही डिसाइड किया एटलीस्ट अम्बाला पहुंचने के बाद ही हम लोग डिनर करूंगा। रोड अच्छा था, हम लोग भी थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चलते रहे। आप NH44 से जब जाओगे और जहां पे आप राइट टर्न लेके पानीपत चंडीगढ़ या दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को टच करोगे और वहाँ वो टच करने के बाद ही अम्बाला आ जाता है। तो वहाँ से जस्ट 10 किलोमीटर पहले से मेन रोड शायद बंद था, आई डू नॉट नो, बट हमें गूगल मैप में घुमा दिया कोई और रोड से, क्योंकि मेन रोड से कोई भी गाड़ी को जाने नहीं दे रहा था। तो हर गाड़ी घूम गया, हम भी घूम गए। वहाँ से एक गांव के अंदर से कहीं से हमें लेके जा रहा था। तो जो 10 किलोमीटर में 8 से 10 मिनट में पहुँच जाना चाहिए था, वो हमें लग गया करीब 1 से सवा घंटा। तो अम्बाला में हम लोग पहुँचते पहुँचते और ज़्यादा लेट हो गया था। हेलो गाइस, अभी टाइम है रात के 11:20, हम पहुँच गए अम्बाला। इतना लेट होने का रीजन है कि अम्बाला पहुंचने से लास्ट 20 किलोमीटर बहुत ही गंदा था। मतलब मेन रोड बंद था, शायद गांव के अंदर से लेके आ गए थे। रोड था ही नहीं, टूटा फूटा रोड। वो 20 किलोमीटर आने में 1 घंटा लग गया। तो हम लोग अभी पहुंचा और यहाँ पे अम्बाला में ये जो पूरन सिंह की ढाबा है, यहाँ पे हम लोग अभी खाना खाने वाला है, डिनर करने वाला है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बस यही, अभी खाना खाने वाला है, फिर आगे बढ़ते हैं। अम्बाला में हमने खाना बहुत ही कम खाए, लेकिन कॉफ़ी पिया ज़रूर, क्योंकि नींद बहुत आ रहा था और हमें आंखें खुली रख के चलाना था। तब भी 3 से 4 घंटे का ड्राइव बाकी था घर पहुंचते हुए। इतना रात था तो रास्ता एकदम खाली था, लेकिन गाड़ी चलाना इटसेल्फ एक टफ काम था। लेकिन हम लोग फिर भी करते रहे। हम सब चलते रहे और एक दूसरे के फ़ोन में बात करते रहे। दोनों गाड़ी में कंटिन्यूस हम लोग का बातचीत चल रहा था, सो दैट नींद ना आ जाए। और रास्ता बहुत अच्छा था, हम लोग पहुंच गए हमारा घर। सो अल्टीमेटली वी हैव रिच्ड, नाउ द टाइम इज़ 3:30। तो हमें टोटल लगा 20 घंटा, क्योंकि हमने सुबह 7:30 बजे गाड़ी स्टार्ट किए थे और अभी 3:30 रात को हमने पहुंचा। तो 20 घंटा लगा। उसमें से ब्रेक टाइम जो था वो है अराउंड 5 आवर्स। तो हमें जो ड्राइविंग टाइम हमारे लिए था वो है 15 आवर्स, 15 घंटा लगा। तो ये है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट ए मिनट। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरा ट्रिप है टोटल 2790, मतलब 2800 किलोमीटर का ट्रिप था टोटल। मतलब नोएडा टू मोहाली टू मनाली टू जिस्पा टू सारचू टू पांग टू ले, देन वहाँ से ले साइट सीन, देन नुब्रा वैली बैक,
देन सोनमार्ग से श्रीनगर साइट सीन, देन पहलगाम साइट सीन एंड देन पहलगाम टू नोएडा। ये सब मिला के 2800 किलोमीटर है। एवरेज स्पीड था 42 किलोमीटर पर आवर और ड्राइविंग टाइम है 65 आवर्स, 65.44 से मतलब 66 आवर्स। तो ये था जिस्ट। अब आता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ में, जैसे देखिए पहलगाम टू नोएडा सेम डे आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी करके बैठा हुआ हूँ। बहुत टायर्ड हूँ, अब मेरी आंखें देख के समझ में आ रहा है बहुत टायर्ड हूँ, लेकिन आप कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। बट उसमें कुछ चीज़ें, जैसे जब आप पहलगाम से मतलब NH-44 जब आप पकड़ लोगे ना, उसके बाद आप अगर गूगल में डालोगे तो आपको उधमपुर वाला रूट दिखाएगा, मत लेना। क्योंकि वो रूट क्या होता है कि जम्मू से ये रूट 70 किलोमीटर शॉर्टर है, इसलिए वो ये दिखाते हैं। बट इतना गंदा रूट है, इतना मतलब इतना गड्ढा है, आज एकदम ही फालतू का रूट है, ठीक है। और उसी रूट के चक्कर में उसी रूट में गया तो मेरा उसी रूट में गया तो मेरा साइलेंसर भी फट गया, ठीक है ना। और पूरा साउंड कर रहा था गाड़ी, अभी भी कर रहा है गाड़ी, बहुत साउंड कर रहा है गाड़ी। तो अभी मुझे सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा, कल या परसों देखूंगा कितना खर्चा लेगा पता नहीं है। तो ये आप मत करना। और दूसरा और एक चीज़ है कि जब अंबाला हम लोग पहुंचने वाले हैं ना, उसका 20 किलोमीटर पहले से कहाँ गाँव के अंदर से घुमा के वो लास्ट 20 किलोमीटर 1 घंटा लगा। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कैसा है इस रूट में। लेकिन उधमपुर वाला रूट आप अवॉइड करना। आप NH-44 छोड़ना नहीं, जम्मू से आना। हमने जम्मू छोड़ दिया, जम्मू बाईपास करने के लिए उधमपुर वाला रूट लिया, इसमें फंसा। आप लोग का मतलब ये मेरा सजेशन है कि आप जम्मू वाला रूट लेना, ठीक है। और देखिए टोटल मेरा का जो पेट्रोल का खर्चा हुआ, इट इज अराउंड 26,000 रुपीज। मेरा XUV 300 पेट्रोल मॉडल है, उसमें मुझे 26,000 रुपये का पेट्रोल इसमें लगा है। तो बाकी डिटेल तो आपके पास है ही ऑलरेडी। जो मेरा सीरीज ऑफ व्लॉग्स देखते हुए आए हो, ये लद्दाख एंड कश्मीर सीरीज का, उसको तो पता ही है। तो चलिए इस बार के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, एक चीज, मैं ये टोटल जो व्लॉग मेरा हुआ, मतलब इतना जो एपिसोड्स हुआ, इसका मैं एक जिस्ट करूंगा कि अक्टूबर महीने में आप अगर लद्दाख जा रहे हो, कश्मीर जा रहे हो, तो उसमें क्या मतलब क्या प्लानिंग मैंने किया था, क्या प्रिकॉशन मैंने लिया था, क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ मिला के मैं एक जिस्ट बनाऊंगा और जिस्ट भी मैं छोड़ूंगा। उसके बाद फिर कहीं और नया ट्रिप में आपके साथ मैं एज ए ट्रैवल जोश। बाय बाय।